नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2022 विधानसभा रण फतेह करने को लेकर अब रणनीतियां बननी भी शुरू हो चुकी हैं। तो कांग्रेस ने भी लंबे समय बाद पूरी तरह सक्रिय भूमिका निभाते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर बिंदल को ईंट का जवाब पत्थर से देकर उन्हें चुनौती भी दे दी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक रहे कंवर अजय बहादुर सिंह को डॉक्टर बिंदल का पत्थरों की राजनीति करने वाला बयान नागवारा गुजरा है। लिहाजा उन्होंने डॉक्टर बिंदल को रेत बजरी के ढेरों का भी उद्घाटन करने वाला विधायक बताते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह है, उन्होंने कहा कि आपकी काबिलियत तो पूरा प्रदेश पहले से ही जानता है, मगर झूठ बोलने वाले विधायक को सच से परिचय कराना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिंदल जिन पुलों को लेकर बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं वे सभी कांग्रेस की देन है। इसके अलावा कुछ पुल नाबार्ड के सहयोग से बने हैं जिनके डॉक्टर बिंदल उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल 3 पुल हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने हैं। तो वहीं कंवर अजय बहादुर ने आर्मी सिविलियन विवाद पर भी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक बात है सक्रियता की बिंदल साहब के, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो सक्रिय पॉलिटिशियन हैं ही। सोलन में भी हैं और यहाँ भी हैं। अगर ये कहा जाए कि सक्रिय नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। ही इज़ वेरी एक्टिव और सोशल भी हैं, और ये भी इसमें बड़ी एक्टिविटी उनकी जो है वो बहुत अच्छी तरह से चली हुई है। और उसके साथ ही एक जो मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि वो गप मारने में भी कम नहीं है। उसमें भी उनकी एक्टिविटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पत्थरों की लगाने की राजनीति है, तो आज ये देखिए, अगर पत्थर लगाने की बात करें तो वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आगे हैं पत्थर लगाने में। उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि कई सड़कें जो श्यामा शर्मा जी के टाइम में बनी हुई थी, और वो उसमें बजरी लगा करके, बजरी डालने का भी पत्थर उन्होंने लगाया। और कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ की थोड़ी तंग थी, वो चौड़ी अगर हुई हैं तो वहाँ भी उन्होंने उसका पत्थर लगाया हुआ है। और पुरानी सड़कें जो 74, 75, 76, 77 और उसके बाद की थी, उन कई सड़कों पे उन्होंने पत्थर लगाए हैं। तो जहाँ तक पत्थर लगाने की बात है तो वो कांग्रेस नहीं, वो बिंदल साहब का, उसमें हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो जहाँ तक इनकी ब्रिजेस की बात है, ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस मामले में वो जो सच्ची बात है वो छुपा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जितने भी 11 या 12 ब्रिजेस जो बने हैं, उनमें से 9 ब्रिजेस तो ऐसे हैं जो कि नाबार्ड से बने हैं। और जो नाबार्ड का खाका तैयार होता है, जो उसकी प्लानिंग होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये नाबार्ड से ये मंजूर कराए। यहाँ के जो एक्सएम थे तत्कालीन, शर्मा साहब तथा और ऐसे लोग, और जो भी यहाँ से थे, उन्होंने शिमला जाकर के नाबार्ड का जो थी सूची तैयार हुई, और नाबार्ड की जो सूची, वो बैंक लोन यहाँ जो है वो सरकार को देता है। तो वो सारे के सारे ब्रिजेस एक्सेप्ट 3 ब्रिजेस, एक आपका कन्यौन का है जो रामाधौन के पास है, वो PMGY में से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक आपका जो खैरी में लगा है जो त्रिलोकपुर के साथ है, वो भी जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना है। और एक ब्रिज और है छोटा सा, वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना है, जो कि प्रधानमंत्री जी के फंड से बनता है, उनके उससे। हो सकता है इन्होंने उसमें मेहनत करी हो, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी मेहनत करी, हम पार्टी की उन्होंने मेहनत करी, पर बाकी के जितने ब्रिजेस लगे हैं वो नाबार्ड के खर्चे से बने हैं, ना कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बने हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो भी कार्य हुआ है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम का हुआ है। जितनी सड़कें बनी हैं जिनका उद्घाटन करते फिर रहे हैं, जमटा के साथ ही आपके पास देखिए कांडों कथियाड़ को जो नीचे को सड़क सारी गई हुई हैं, और जो भी गई, नौनी को जो सड़क गई हुई हैं, ये सब जो छोटे छोटे गाँव को भी जो सड़कें गई हैं वो वीरभद्र सिंह जी के टाइम की थी, और उन्होंने इसका फंड उपलब्ध कराया था। ये दूसरी बात है कि अपना वो श्रेय लेकर के बैठ जाते हैं। मुझे बड़ी पुरानी एक कहावत याद आ गई, जबकि महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद सब अपने अपने डींगे मारने लगे, ये मैंने करा, ये मैंने करा, ये मैंने करा। तो फाइनली आखिर में सब बर्बरिक के पास गए, जो कि उसका बोलते हैं सर कटा हुआ था, और वो देख रहे थे। और बर्बरिक से ये पूछा कि ये बताओ कि इस युद्ध में सबसे वीर कौन था? तो उन्होंने बोला उसमें सिर्फ कृष्ण का जो रोल था वही था, वही सब चारों तरफ लड़ रहा था, और उसी का योगदान है जिसकी वजह से पांडव जीते। यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें सिर्फ अपने राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है,
उन्होंने मेहनत करी, नाबार्ड में नाम ब्रिजेस डलवाए, और जितने ब्रिजेस हैं सिवाय 3 का जिनका मैंने जिक्र किया है, ये सब वीरभद्र सिंह जी के हैं, जिसमें किसी और का योगदान नहीं है। हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, और कांग्रेस पार्टी के कहने पर भी ये ब्रिजेस आगे तैयार होंगे। बाकी चाहे वो और उनके जो और साथी हैं जिनको कि उनको वो आगे बोलते हैं, वो उनकी अपनी बात है। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूँ कि ये बहुत पहले से, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री अब की बात से पहली बार जब बने थे, तब से ये जो गोरखा बस्ती का और यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और एक जॉइंट सिविल और आर्मी की बैठक भी हुई थी, और यहाँ तक के जो एंटनी साहब थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके पास भी वीरभद्र सिंह जी और हमारे जो MP साहब थे, वो उन्होंने मुलाकात की थी। पर निहायत अफसोस की बात है, इसमें हम अपनी भी नाकामी मानते हैं। इसमें हमारी भी कमी ये रही कि हम इसको, जो मुद्दा है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सके, एंड वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। ये बड़े दुख की खेद की बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर उसके पश्चात ये जो बिंदल साहब कह रहे हैं, ये तो बोलते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की बन गई थी, और उन्होंने फोटोएं भी बड़ी छापी जो जाकर के डिफेंस मिनिस्टर से मिले, और ये कहा गया कि ये तो सारी बात हो गई है। यहाँ से डेपुटेशन लेके भी गए, वो भी वहाँ जाके अपने डिफेंस मिनिस्टर से मिले, मुख्यमंत्री के साथ फोटोएं खिंचवाई। ये सिर्फ अखबारों में छपी, पर उसके बाद कार्य कुछ नहीं हुआ। ही हैज़ ऑल्सो टोटली फेल्ड, ये भी टोटली फेल हो गया इस मुद्दा के उठाने में और उसको सॉल्व करने में। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, और वाकई जो लोग हैं वो इससे बहुत परेशान हैं, क्योंकि देखा जाता है तो अगर तो कोई फ्रेंडली आर्मी कमांडर आ जाता है यहाँ, कर्नल, तब तो रिपेयर वगैरह वगैरह के लिए सुविधा मिल जाती है पर्सनल रिलेशन से। पर अगर कोई लकीर का फकीर आ जाता है तो फिर ये वाकई ही बहुत समस्या है, और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कई बार तो मेन गेट भी बंद कर दिए जाते हैं, जिसका खमियाजा सिर्फ गोरखा बस्ती वालों को भी नहीं, बल्कि आसपास के जो कैंट के लोग रहने वाले हैं, उनकी गंभीर समस्या है, और ये अवश्य ही जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। बहरहाल विकास अपनी जगह है तो मुद्दे आज भी सर उठाए खड़े हुए हैं, फिर चाहे आर्मी सिविलियन विवाद हो या फिर शहर को बाईपास का मुद्दा, किसानों का सिंचाई के संसाधनों की भारी कमी का होना और लॉकडाउन के चलते रोजगार का चौपट हो जाना, तो बैंकों की किस्तों को लेकर कई लोग अब हाथ भी खड़े कर चुके हैं। ऐसे में मुख्य मुद्दों से जिस प्रकार ध्यान हटाया जा रहा है, उस पर अब कांग्रेस मौके पर चौका मारने के लिए भी तैयार है। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।